हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आज हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकरण अलंकार पर चर्चा करने चल रहे हैं। हम आशा नहीं हूँ बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस ऑडियो को अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको अलंकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अलंकार के आप सभी प्रश्न सही कर लेंगे और अलंकार में आपको बहुत बड़ी रुचि उत्पन्न हो, चमत्कार एक प्रकार से समझ लीजिए उत्पन्न हो जाएगा। अलंकार का अर्थ है चमत्कार होता है। तो जहाँ पर कवि किसी शब्द के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से, समझ रहे हैं, अलंकार का मतलब चमत्कार उत्पन्न करना होता है। तो अलंकार का मतलब ये हुआ कि जहाँ कवि चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, चाहे शब्द के माध्यम से कर रहा हो, चाहे उसका अर्थ के माध्यम से कर रहा हो, चाहे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कर रहा हो, तो वहाँ पर अलंकार होता है। तो हम देखते हैं अलंकार के कितने भाग होते हैं। अलंकार के 3 भाग होते हैं। कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि अलंकार की सबसे पहली बार किसने चर्चा की। तो अलंकार की सबसे पहले चर्चा आचार्य दंडी ने की थी। आप इसको दिमाग में बैठाए रहिए कि सबसे पहले अलंकार की चर्चा आचार्य दंडी ने की थी। अलंकार के 3 भाग हमने आपको बताए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ कवि साहब शब्द के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शोभा मतलब बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि उसको अच्छे से दिखाएंगे आपको, मतलब कि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो वहाँ पर मतलब अलंकार चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा शब्द के माध्यम से, तो शब्दालंकार हो जाएगा। शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं? शब्दालंकार के 5 भाग होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। कौन कौन से होते हैं 5? शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। आप इस अगर ऑडियो को पूरा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको अलंकार से पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। आप क्या करिए, बस ईयरफोन को लगाइए और इस ऑडियो को ध्यान से पूरा सुनिए बस। उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हमको हाँ अलंकार है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है रिपीटेशन, आवृत्ति। यहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, किसी शब्द की आवृत्ति हो रही, किसी वाक्य की आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं, या कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें विकल्प में अनुप्रास अलंकार के भाग को दे देगा। अनुप्रास तो रहेगा लेकिन अनुप्रास के भाग में पूछ लेगा कि इसमें इनके भागों में से इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास और 5वां और अंतिम अंत्यानुप्रास। अंतिम अंत्यानुप्रास। फिर से आप सुन लीजिए ध्यान से। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग: छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और एक और होता है। एक कौन होता है? देखिए, छेकानुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास हो गया और श्रुत्यानुप्रास हो गया और अंतिम अंत्यानुप्रास। ठीक, चलिए हम कैसे पहचानें किसमें छेकानुप्रास है, किसमें लाटानुप्रास है, किसमें वृत्त्यानुप्रास है, किसमें श्रुत्यानुप्रास है, किसमें अंत्यानुप्रास है। तो पहला देखते हैं छेकानुप्रास। छेका का मतलब छेकना होता है। अब एक लोग तो किसी को छेक नहीं पाएंगे, एक लोग छेक लेंगे। छेकने के लिए हमें 2 लोग की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे आप किसी को छेकने गए हैं तो आप छेकेंगे, जब एक से अधिक लोग होंगे तभी छेक पाएंगे। तो कभी जब एक से एक या एक से अधिक, मतलब एक तो होगा ही नहीं, एक आदमी छेक नहीं सकता, माने एक नहीं होगा। जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति उस काव्य में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। छेकानुप्रास क्लियर हुआ? छेकानुप्रास का मतलब यही हुआ कि जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। आप ऐसे सेंस लगा सकते हैं, जैसे आप किसी को छेकने गए तो आप छेकने के लिए एक लोग तो छेक नहीं पाएंगे, एक से अधिक लोग जाएंगे तभी उस आदमी को छेक पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है
कि कवि जो है इसमें चमत्कार तो उत्पन्न कर रहा है शब्दों के माध्यम से, और वो भी रिपीटेशन के माध्यम से। रिपीटेशन कर रहा है तो अनुप्रास हुआ। वो भी रिपीटेशन कैसे कर रहा है? रिपीटेशन आवृत्ति कर रहा है, लेकिन एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार कर रहा है। समझ गए? जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है छः का अनुप्रास का। मुद मंगल संत समाजू, मुद मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इसमें देखिए मुद मंगल संत समाजू, 2 बार माँ आया, एक से अधिक बार माँ हो गया। संत समाजू 2 बार सा आया, एक से अधिक बार रा हो गया। जो जग जंगम, जो जग जंगम, तीनों में जा रहा है, 3 बार जा आ गया। तो माने माँ की आवृत्ति 2 बार हुई, सा की आवृत्ति 2 बार हुई, जा की आवृत्ति 3 बार हुई, माने एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास हो गया। आशा ही नहीं, उम्मीद है आपको छः का अनुप्रास से आप कोई समस्या नहीं आई। बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए वहाँ पर छः का अनुप्रास होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वृत्त्यानुप्रास। अगला क्या है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो गया। एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो छः का अनुप्रास हो गया। सही। वृत्त्यानुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। वृत्त भाई तभी बनेगा जब एक समान चीज़ समान दूरी पर रहेगा, उसको आप मिला देंगे, वृत्त्यानुप्रास होगा। ये आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। तरनी तनूजा तटतमाल, तरुवर बहुछाए। तरनी तनूजा तटतमाल, तरुवर बहुछाए। यहाँ पर देखिए ता वर्ण की आवृत्ति ही बार बार हो रही है और किसी सब वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है। अगर और किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती तो छः का अनुप्रास हो जाता, लेकिन यहाँ पर ता ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो गया। चलिए अगला देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में है जहाँ पर एक शब्द, यहाँ वर्ण नहीं आ रहे हैं, आपके वर्ण यहाँ पर नहीं आ रहा, शब्द पूरा आ रहा है। जहाँ पर एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार पूरे शब्द की आवृत्ति हो जाए या पूरे वाक्य की ही आवृत्ति हो जाए तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। उदाहरण से क्लियर होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, माने मनुष्य की आवृत्ति बार बार हुई, एक से अधिक बार हुई, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास हो गया। एक और उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बहुत लोग सुनते होंगे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो माने पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का क्या धन संचय। एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास हो गया। लाटानुप्रास में क्या है? जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो या एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर लाटानुप्रास। अगला देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। ध्यान से सुनिए। श्रुत्यानुप्रास में ये है जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार। वर्ग मतलब जैसे का वर्ग, खा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग। तो माने एक वर्ग की, जैसे का वर्ग है तो का भी आए, उसमें का की आवृत्ति हो, खा भी रहे, गा भी रहे, घा भी रहे, माने एक ही वर्ग के सब वर्ण उसमें रहें, उसकी आवृत्ति हो बार बार। तो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे दिननाथ कूबते, सधेनु आते गृही ग्वाल बाल के। तो इसमें क्या है? दिनांत था थे दिननाथ कूबते, सधेनु आते गृही ग्वाल बाल थे। माने देखिए ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दा भी आ रहा है, था भी आ रहा है, तो इसमें ता वर्ण के 2 शब्द आ गए, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो गया। माने यहाँ पर एक ही वर्ग के वर्ण आएंगे बार बार, ध्यान देना है आपको। यही इसमें भेद भी है, कब कोई इसमें श्लेष मानते,
पहचानने में दिक्कत होती है, तो इसमें आपको पहचानने की वैसे ध्यान देना है कि अगर आप कहीं पर देखें एक ही वर्ग है, उसके वर्ण बार बार उसके वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर आप तुरंत लगा देंगे वृत्त्यानुप्रास, सॉरी श्रुत्यानुप्रास लगा देंगे। कौन सा अनुप्रास? श्रुत्यानुप्रास। अंतिम और पांचवा अनुप्रास अलंकार का भाग है कौन सा? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास बहुत सरल है, अंत्या नाम से ही अंत, जहाँ पर तुकांत शब्द मिल जाए, जैसे अंत के दोनों के साउंड जो है सेम सेम मिल जाए, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। यहाँ तुकांत शब्द मिल जाए, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे जब श्री राम भगवान वनगमन को जा रहे थे, तो श्रृंगवेरपुर में केवट के पहुँचे, तो केवट को जब बुलाया श्री राम भगवान ने, हमें केवट महाराज उस पार लगा दीजिए, गंगा मैया के उस पार लगा दीजिए, हम वनगमन को जा रहे हैं। तो केवट ने सुना था कि भगवान राम का पैर पत्थर पे, सॉरी उस पर पड़ गया, तो लकड़ी जो लड़की बन गई थी, वो अहिल्या माँ का उद्धार किए थे। तो वही केवट वहाँ कहता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि मांगी नाव ना केवट आना, कहीं मैं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो आना जाना, अंत में तुकांत मिल गए, तुकांत मिल गए तो अंत्यानुप्रास। एक बार हम जल्दी से आपको तुरंत फिर से अनुप्रास के सभी भाग को जल्दी से रिपीटेशन करवा देते हैं। जैसे आप सुनिए, अनुप्रास जहाँ पर एक ही वर्ण के वर्ग शब्द की आवृत्ति बार बार हो, आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार के 5 भाग। पहला अनुप्रास छेका अनुप्रास। छेका मतलब छेकना, छेकने के लिए एक से अधिक वर्ण को चाहिए। जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर छेका अनुप्रास हो गया। वृत्त्यानुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे तरन तनुजा तर तमाल तरवर भुठाए, यहाँ पर एक ता की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो गया। अगला लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में एक ही शब्द या एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर लाटानुप्रास हो गया। अगला है आपका श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। का वर्ग, तो उसमें का भी आ जाए, खा भी आ जाए, माने कि एक ही वर्ग के वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो गया। अंतिम अंत्यानुप्रास, जहाँ पर तुकांत शब्द मिल जाए, जैसे मांगी नाव न केवट आना, और मरम तुहार, मरम तुम्हार, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। आना और जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। आना जाना, अंतिम में तुकांत शब्द मिल जाए, अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार खत्म होता है। अगला यमक अलंकार। यमक बहुत आसान शब्दों में यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, शब्द सेम लिखा रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले। कहने का मतलब, यमक अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, सेंटेंस है, वाक्य है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द है, घटा लिखने में आप जैसे लिखें वैसे लिखें, घटा घटा, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, साउंड सेम है, लिखने में भी सेम है, लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा, मीनिंग अलग हो जाएगी। एक घटा का अर्थ है, जो घटा आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, एक घटा का अर्थ है कम होना। तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, बहुत फेमस उदाहरण है, कनक कनक ते सौरी माँ दत्ता अधिका, या खावे बौराए या पावे बौराए, या पावे बौराए या खावे बौराए। पावे लिख रहे हैं तो आप उस कनक, पहले वाले कनक का मतलब सोना बताइए। अगर आप पहले बौराए लिख रहे हैं, पहले वाले कनक का मतलब धतूरा बताइए। तो कनक कनक ऐसा बोली, माँ दत्ता अधिका है, या खावे बौराए या पावे बौराए। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा कहता है। एक बहुत सोना हो जाए तब भी आदमी पागल हो जाता है, और आदमी धतूरा खा ले फिर भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो माने एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में यहाँ पर एक ही शब्द तो एक ही बार आएगा, वाक्य जो पद लिखा रहेगा उसमें शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है उस पद में एक से अधिक बार निकलेगी। माने शब्द तो एक बार लिखा जाएगा लेकिन उसका अर्थ जो होगा, मीनिंग जो होगी, वो एक से अधिक बार
निकलेगी। जैसे इसमें जैसे हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं नहीं? आप श्लेष अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार निकले। जैसे चरण धरण चिंता करत फिर चितवऊँ चहूँ और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। चरण धरण चिंता करत फिर चितवऊँ चहूँ और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, तो सुवर्ण का अर्थ यहाँ सुवर्ण एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ जो है कवि के लिए, चोर के लिए, व्यभिचारी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है। यही कहने का अर्थ है कि जहाँ पर शब्द तो एक ही बार आएगा किंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो सुवर्ण माने यहाँ पर हो जाएगा कवि के लिए अच्छा आदमी, चोर के लिए सोना हो जाएगा जो सोना वह, और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। तो समझ गए, जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में कहा कुछ जाए, आप कहे कुछ रहे हैं लेकिन अर्थ कुछ और ही निकल आए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। आप वक्रोक्ति मतलब वक्रोक्ति नौने से वैसे है, मतलब आप कहे कुछ और रहे हैं निकल कुछ और अर्थ रहा है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि एक कहो वर देत भव, एक कहो वर देत भव, भव चाहिए चित्त और सन कहीं को भोले, भवों चाहिए भवों भाव चाहिए मित्र। फिर से आप सुनिए, एक कहो वर देत भव, भव चाहिए चित्त और सुन कहीं को भोले, भवं भाव चाहिए मित्र। एक कोई कह रहा है कि भगवान को अगर आप शिव को चाहिए तो आपको बहुत चित्त होकर के मन लगा के भगवान शिव का ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन इसको सुनकर दूसरा कोई कहता है वो तो भोले हैं, उनके लिए भोले के लिए कौन सा हमें बहुत बड़ा ध्यान लगाना है, बस उनका थोड़ा सा हमें सम्मान करना है। तो मतलब कि कहने का अर्थ कुछ और है और अर्थ कुछ और निकल रहे है उसका, कोई आप कुछ और कह रहे हैं कोई दूसरा कुछ और समझे, वक्रोक्ति अलंकार। अगला और अंतिम शब्दालंकार का भाग है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में जहाँ अपने मन की भावना को आप प्रकट कर रहे हैं, कोई आप गंदी चीज़ देख लिए, कहीं पर जा रहे हैं, छी छी कितनी गंदी नाली है, छी छी कितना गंदा आदमी है, अरे बहुत सुंदर आदमी, अरे भारत मैच जीत गया, माने यहाँ पर आप तुरंत आपके मन में तुरंत भाव आए, इमीडिएटली आप तुरंत रिएक्शन करें, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। तो इसका अच्छा पहचानने का है कि जैसे आप विस्मयाद बोधक चिन्ह में लगे रहते हैं ना, तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार हो जाता है। तो हमने आपको शब्दालंकार के सभी भाग को और अनुप्रास अलंकार के सभी भाग को बहुत अच्छे से बताया है। एक बार तुरंत फास्ट रिवीजन करते हैं, केवल परिभाषा पर बताएंगे आपको, सबको तुरंत लक्षण फास्ट। शब्दालंकार जहाँ पर शब्द की आवृत्ति एक से, जहाँ पर शब्द वर्ण वाक्य की आवृत्ति सांप शब्दों के माध्यम से कभी शोभा उत्पन्न करे, वहाँ पर शब्दालंकार शब्दों की रिपीटेशन कर दे, उससे उसकी शोभा बढ़ जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से, रिपीटेशन नहीं है, शब्द के माध्यम से जब कवि जो है तुम्हें चमत्कार उत्पन्न करता है अपने काव्य में, तो वहाँ पर शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के जब भाग देखेंगे तब अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर रिपीटेशन एक ही वर्ण वाक्य शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भाग 5 भाग होते हैं। पहला भाग है छेकानुप्रास, छेकने के लिए एक से अधिक आदमी, जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास। नृत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तरन तनुजा तत्तमाल तरुवत उठाए, वहाँ पर नृत्यानुप्रास। और अगला है लाटानुप्रास, जहाँ पर एक ही शब्द या एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर लाटानुप्रास। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार रिपीट किए जा रहे हैं, वहाँ पर लाटानुप्रास हो जाता है। अगला है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, ध्यान देना है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार। जब का वर्ग है तो का ही वर्ग के वर्ण उसमें रहेंगे, का और खा गा घा, तो उसमें हो जाता है श्रुत्यानुप्रास। अगला है आपका अंत्यानुप्रास, यहाँ पर तुकांत शब्द मिल जाए, आपके अंत के शब्द मिल जाए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मरम कहाँ तुहार मरम में जाना, आना जाना,
मांगे राव न केवट आना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना, आना और जाना अंतिम में तूफान शब्द मिल गया अंत्यानुप्रास। अगला है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसका जैसे सारी घटा का घमंड घटा, सजना है सजना के लिए, सजना एक सजना सजना होता है, एक सजना सजना होते हैं, आप जानते हैं, तो सजना है सजना के लिए, इसमें भी यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ पर काव्य में शब्द एक ही बार आवे किंतु उसका अर्थ एक से अधिक निकले। सुवर्ण को खोजत व्यर्थ का व्यभिचारी चो, तो सुवर्ण को 3 लोग खोजे हैं, तीनों के लिए तीनों मीनिंग अलग अलग है। ठीक, और आपका वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ जाए अर्थ कुछ और नहीं, आप किसी भलाई के लिए कोई बात कर रहे हैं, वो कुछ बुराई समझ ले अपना, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो, कहा है कुछ निकले कुछ और। और विवक्षा अलंकार जहाँ पर इमीडिएटली आपके मन में तुरंत किसी को देखने के बाद भाव उत्पन्न हो जाए, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई सुंदर चीज़ दिखाई दिया, अरे कितना मनमोहक दृश्य है, विवक्षा अलंकार। आप कहीं जा रहे हैं, कोई गंदा आदमी मैला कुचैला आपके बगल में आके बैठ गया, कहेंगे अरे छी छी भगाओ इसको, विवक्षा अलंकार। इस प्रकार आपका शब्द अलंकार के सभी पार्ट खत्म होते हैं। अगला पार्ट हम आपको अर्थालंकार के लिए लेकर आएंगे। कैसा लगा आपको इस ऑडियो के माध्यम से हमने आपको अलंकार बताया, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।